इंटेलिजेंस, पोजीशन, समझ रहे हो? कि तुम लोग इसको जानते हो कि नहीं? अंतिम अवस्था है या टॉप टॉप पोजीशन, मतलब डिफाइन करिए। बेसिकली ये कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया सब कुछ मिलाकर आप एनालाइज करिए। अगर वह कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो ये चीज लिखी जा सकती। ये है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पर प्रोडक्शन मेथड जो है, ठीक? प्रोडक्शन मेथड क्या है? इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के लिए दो चीज चाहिए, एक रॉ मटेरियल और एक मार्केट। रॉ मटेरियल एंड मार्केट, ठीक? और इसी की पूर्ति के लिए वो कॉलोनीज बना रहे हैं। यही तो कमेंट है, यही तो कमेंट था लेनिन का। अब समझ में आएगी भाई? लेनिन का बेसिकली होता यही है ना, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या करता है? ट्रेडिशनल प्रोडक्शन मेथड को बदल देता है और इंडस्ट्री की बात। तो इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होने के कारण या इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होने के कारण इस इंडस्ट्री के सामने दो प्रॉब्लम आ रही है, एक रॉ मटेरियल और दूसरा मार्केट। और इन्हीं दो की पूर्ति करने के लिए यूरोप के राष्ट्र उपनिवेशों या कॉलोनीज का क्या कर रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। कमेंट क्या कह रहा है? साम्राज्य यही बनाया जा रहा है ना। हाँ, कॉलोनीज ही। कॉलोनीज का मतलब होता है उपनिवेशवाद। क्लियर? ये स्थिति है। इसीलिए ने कहा है कि अब इस कंसेप्ट पर ब्रिटिश रूल को एनालाइज कर लो भारत पर। कहा अमेरिका कॉलोनी? हाँ, बनाया था पूरे विश्व। तो पूरे विश्व पर इंपीरियलिज्म आ गया ना, साम्राज्यवाद आ गया कि नहीं? समझ में आ गया? ड्यूरिंग एक्सप्लॉयटेशन थियरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक? और नील एग्रीकल्चर यही था ना, वो में यही था। तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं समझ में आ रहा, ये चीजें अब समझ में आ रही, ये समझ में आ गई, इंपीरियलिज्म भी समझ में आ गया, कमेंट भी समझ में आ गया। ठीक? अब सुनो, पहला वाला भी बता दे रहा है। स्टेट एज ऑरेंज है राज्य पूंजीपति हो की कार्यकारिणी। मार्क्स की, कार्ल मार्क्स की एक थियरी है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक। और इस थियरी का मतलब है इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इस थियरी के अकॉर्डिंग, अरे यार लिखना बाद में जगह दे देंगे। हिस्ट्री को मार्क्स 6 स्टेज में डिवाइड। इससे पहले मार्क्स को अगर समझना है तो 2-3 चीजें समझना। ये स्ट्रक्चर, ये है बेस, ये है और ये है सुपर स्ट्रक्चर। बेस का मतलब होता है, बेस का मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक? नेचर ऑफ सोसाइटी, ठीक? और सुपर स्ट्रक्चर सोशल रिलेशन। एक ही बना लो, इसको बना लो। थोड़ा सा इसको समझा दो तो कि किसी भी सोसाइटी में नेचर ऑफ सोसाइटी और सोशल रिलेशन को चेंज करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या? बेस, आधार। इस घर के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना पड़ेगा तो हमको फाउंडेशन क्या करना पड़ेगा? चेंज करना, ठीक? यानी विदाउट फाउंडेशन, विदाउट चेंज द फाउंडेशन देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशन। ये पोजीशन क्लियर होगी। इसीलिए कभी कभी आपसे इंटरव्यू में या आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी थोड़ा मोड़ा, अगर उसको मार्क्स के बारे में जानकारी है या
आप कहते हैं कि हमारा PSIR ऑप्शनल, तो ये जरूर पूछ देगा तुमसे उठा के कि क्या रीजन है कि रिवॉल्यूशन करने के पश्चात मार्क्स लेबर क्लास को कहता है कि डिक्टेटरशिप स्टेबल किया जाए, क्या रीजन? तो आप जब तक यह स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तब तक आप उस सिचुएशन को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अब समझना, 6 स्टेज है, उसके बाद स्लेव सिस्टम, ठीक, उसके बाद फ्यूडो सिस्टम, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसके बाद सोशलिज्म एंड देन कम्युनिज्म। ठीक, यहां पर है, यहां पर कलेक्टिव प्रोडक्शन। ठीक, मतलब क्या है? वन इज ऑल इज वन, एक सबके लिए, सब एक के लिए। ठीक, और यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा ये है क्लासलेस एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस। ठीक, एनिमीज, वह सोसाइटी जहां पर अगर थिंकिंग एटीट्यूड को हटा दिया जाए तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक, एनिमीज, एकदम प्राचीन काल की बात हो रही है। ठीक, व्यक्ति का जीवन वही है, कच्चा मांस है, क्लॉथलेस है। ठीक है, मूविंग टाइप का नेचर है, डे बाय डे वो क्या कर रहा है, वन प्लेस टू अदर प्लेस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, हिस्ट्री का। लेकिन इसके बाद यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है इन्वेंशन ऑफ आयरन। ठीक, इन्वेंशन ऑफ आयरन, लोहे का आविष्कार हो रहा है। इन्वेंशन ऑफ फायर, अग्नि का आविष्कार हो रहा है। ठीक, तो जो प्री कम्युनिज्म सोसाइटी थी उसके नेचर में चेंज आया, सोसाइटी स्टेब्लिश्ड हो गई, और यहां पर जब इन्वेंशन हो रहा है आयरन एंड फायर का, तो प्रोडक्शन मेथड एग्रीकल्चर हो गया। ठीक, प्रोडक्शन मेथड क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। और यहां पर दो लोग आ गए, एक हो गया मास्टर एंड सेकंड क्या हो गया? मास्टर मीन्स स्वामी, स्लेव मीन्स। ठीक, अब हमको ये बताओ कि यहां से इस और ये क्या हो गया? ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया सुपर स्ट्रक्चर, ये हो गया क्या? बेस। ये स्लेव सिस्टम क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और मास्टर एंड स्लेव क्या हो गया? सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद जो लैंड है वह सेंट्रलाइज होने लगी, कुछ लोगों के पास इकट्ठा होने लगी, तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक, जब कमर्शलाइजेशन ऑफ हो गया तो दो लोग आ गए, फिर फ्यूडो आ गया एंड फार्मर आ गया। फार्मर आ गया, किसान आ गया, एनिमीज ये सामंत आ गए, और ये क्या हो गया? और यहां पर चेंज द एग्रीकल्चर मेथड। क्लियर? अब कुछ समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंजिंग होती जा रही है वैसे वैसे स्ट्रक्चर में यानी नेचर ऑफ सोसाइटी में भी चेंज हो रहा है, और सोशल रिलेशन भी। क्लियर? अब यहां पर आओ, यहां से यहां के बीच यहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया तो प्रोडक्शन मेथड क्या हो गया? बेस क्या हो गया?
चेंज हो गया। जब बेस चेंज हो गया तो नेचर ऑफ सोसाइटी फ्यूडो से कन्वर्ट हो गई किसमें, कैपिटलिस्ट में, और सोशल रिलेशन आ गया कैपिटलिस्ट एंड लेबर। ठीक, इससे हम क्या कहेंगे, इससे कहेंगे ये भी क्लास सोसाइटी है, ये भी क्लास सोसाइटी है, और ये भी क्लास सोसाइटी है। और क्लास सोसाइटी होगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्लियर। अब इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखो, स्टेट प्रेजेंट, ठीक, एक्सप्लॉयटेशन, क्लासलेस सोसाइटी, क्लास सोसाइटी एंड क्लास स्ट्रगल। क्लियर, कैरेक्टर हो गए। यानी स्टेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ठीक है। अब कैपिटलिस्ट क्या है, व्हाट इज द कैपिटलिस्ट एंड व्हाट इज द लेबर। कैपिटलिस्ट है ऑनर ऑफ इंडस्ट्री, यानी मींस आर ऑनर ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी इंडस्ट्री का स्वामी कौन है, कैपिटलिस्ट है। लेबर कौन है, लेबर है वर्कर इन इंडस्ट्री, यानी उस कारखाने में काम करने वाला मजदूर। ठीक, और वह मजदूर क्या है कि अपने श्रम को बेचता है और उसके बदले पैसे गेन करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण या उसका कर रहा है। ठीक,